बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने जो आज फैसला दिया रिजर्व सीट्स के हवाले से, उसके बाद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनर 2024 के तहत कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद। वो सीनियर मोस्ट जज हैं और सीनियर मोस्ट जज की तरफ से ऐसी रिजर्वेशन आना इंतहाई मानी खेज़ हैं। आपको डेवलपमेंट्स के बारे में बताएंगे, आपको बताएंगे कि आर्टिकल 63 में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ रहिए, हमारे प्रोग्राम को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नई डेवलपमेंट पहुँचती रहे। नाज़रीन, आपको बताते हैं सबसे पहले आज जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशस्तों के केस में अपना फ़ैसला जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस जो कि उनके साथ थे उन्होंने ये फ़ैसला जारी किया। इस फ़ैसला के जारी होने के बाद नाजरीन बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। आज चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो बाद में ऑर्डिनेंस आया था जिसमें तरमीम की गई थी, वो कमेटी का इजलास था। इस कमेटी में चूँकि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पहले शामिल थे, अब इस कमेटी में चीफ जस्टिस, उनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज और एक चीफ जस्टिस के नामजद करदा जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल थे। जब इस कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह इसमें नहीं आए। उन्होंने सख्त जो अपनी रिजर्वेशन है इस पर शो किया है। जो नया आर्डिनेंस आया है उन जैसे कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल में कहा, ये अदलिया की जो आज़ादी है इसको अंडरमाइन करने के मुतरादफ है। जो बार एसोसिएशंस हैं उन्होंने इस पर अपने सख्त रिजर्वेशन का इजहार किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने आज कह दिया है कि वो इनको भी इस पर एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कमेटी में नहीं आए। तो इसके बाद जबकि दोनों सीनियर जजेस जो कमेटी में नहीं शामिल थे, तो चीफ जस्टिस ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि उनके अपने नॉमिनेट करदा हैं, अपने नामज़द करदा है, जो उनके हम ख्याल जज हैं जैसा कि कहा जाता है, तो उनको उस कमेटी में बिठाया। उन्होंने इस पे आज एक बेंच बनाया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि चीफ जस्टिस के साथ शामिल थे इस कमेटी में, और आर्टिकल 63 के हवाले से नया बेंच बना है, 5 रुकनी बेंच बना है। आर्टिकल 63 है जो कि 30 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जाएगा। आर्टिकल 63 है जिसमें पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इसका फ़ैसला दिया था। एक सदारती रेफरेंस आया था जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग जो थी उससे मना किया गया था और कहा गया था कि अगर कोई MNA या MPA फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो ना सिर्फ कि उसका वोट काउंट नहीं होगा बल्कि उन्होंने कहा था कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो नाज़रीन, आ चुके चीफ जस्टिस काजी फाइसा, उन्होंने अब केस को लगा दिया है। अब इस कमेटी ने केस को लगा दिया है। 30 सितंबर की समाअत होने जा रही है और ये जो 5 रुकनी कमेटी है, ये जो 5 रुकनी बेंच है, ये चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में मुश्तमिल है। इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि कमेटी में शामिल थे उन्होंने ख़ुद को इसमें शामिल किया। इसके बाद इसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और इसमें जो 5वें जज हैं जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल। ये पहले 3 जजेस पहले इस केस में शामिल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। इसलिए इन तीनों को शामिल किया गया। चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन जो कि कमेटी का भी हिस्सा थे, उन दोनों ने अपने आप को इस बेंच में शामिल कर लिया। आज चूँकि इस कमेटी जो थी ये भी शामिल हो चुकी है, पहले 3 जजेस शामिल हो चुके हैं। 30 सितंबर को जो केस है ये सुना जाएगा। आज तो जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने इस कमेटी में बैठने से इनकार दिया, जिन्होंने कहा जी कि मुझे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, वो इस कमेटी में बैठे बगैर अपने घर चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो नाज़रीन, 30 सितंबर को जब ये केस शुरू होगा तो लगता नहीं है जस्टिस मुनीब अख्तर जैसे कि वो जब इसका हिस्सा बने, चूँकि सीनियर मोस्ट जज जो हैं इस कमेटी पर अपनी रिजर्वेशन शो कर चुके हैं, वो जो ऑर्डिनेंस आया उस पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो लगता है कि ये गेम ऑन है और जस्टिस मुनीब अख्तर उनका इस बेंच में एक अहम किरदार होगा, कलीदी किरदार होगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर क्या इस केस को अब सुनेंगे, और ऐसे मौके पर जबकि सीनियर मोस्ट जज जो कि उनके साथ थे रिजर्व सीट का फ़ैसला लिखने में, जिन्होंने इस कमेटी पर रिजर्वेशन शो की हैं, तो उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर उनका बैठना जो है अब इस बेंच में एक सवालिया निशान है। तो नाज़रीन, आपको बताते चले ये वो डेवलपमेंट है। इसके बाद जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब मियाँ वाली में जलसा करने जा रही थे, अब उन्होंने भी अपना जलसा मनसूख कर दिया है। 28 सितंबर को उन्होंने इस केस से 2 दिन पहले अपना जलसा जो है मियाँ वाली से रावलपिंडी में मुंतकिल किया है। रावलपिंडी में ये जलसा होने जा रहा है और इसके बाद आपको बताते चलें जो फ्री कैन है वो अपने अपने महाज पर डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जैसे कि वो उन्होंने इंतहाई अहम फ़ैसला दिया, रिजर्व सीट में फ़ैसला दिया। ये जो नाज़रीन फ़ैसला था इसमें चूँकि एक जो मेन जजमेंट आई और
इस फैसले में अभी तक कोई भी जो एडिशनल नोट था इन 8 जजों की जानब से वो सामने नहीं आ सका। और जो हमारी आईनी माहरीन हैं उनसे बात हुई, उनका यही कहना है कि लगता है कि ये जो 8 जजेस हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के 13 जनवरी के बल्ले के निशान वाले फ़ैसले पर सवालात उठाए हैं, लगता है कि ये अब अपना जो फ़ैसला है इस पर इम्प्लीमेंट करवाने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अब इस फैसले पर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। मखसूस नशस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ को दिलवाने जा रहे हैं। नाज़रीन, चूँकि गवर्नमेंट इस वक्त आईनी अमेंडमेंट लाने जा रही है, 26वीं आईनी अमेंडमेंट जो है गवर्नमेंट लाना चाहती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जैसे उन्होंने 63A का केस भी लगा दिया है। वो जो MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उनके केसेस भी लगाए जा रहे हैं ताकि वो सारी जो एक तादाद है वो पूरी करने की जो कोशिश हो रही है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो 8 जजों ने फैसला दिया, बड़ा मानी खेज फैसला है, ज़बरदस्त फैसला है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि आज उन्होंने अपना इजलास था, जो कि पहले भी 3 इजलास कर चुके हैं, और वो अभी तक नाज़रीन बड़ी हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले का जायज़ा ले रहे हैं। हालांकि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, वो कह चुके हैं कि किसी भी रियासी इदारे ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले का जायज़ा नहीं लेना, बल्कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है इस पर इम्प्लीमेंट करना है, इस पर अमल दरामद करना है। आज का तफसीली फ़ैसला आ गया जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर जो थे उनके किरदार पर सवाल उठाए गए हैं। उनकी जानब से जो फ़ैसला दिया गया, जो PTI के लोगों को इंडिपेंडेंट उन्होंने डिक्लेयर किया, उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको नल एंड वाइड कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था इसको गैर आईनी करार दिया, उसको ख़त्म कर दिया गया। और इसके साथ 13 जुलाई का चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का जो फ़ैसला, उस पर सवालात खड़े किए गए। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पर जो एक बड़ी और उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हम एक इंटीग्रल पार्टी के तौर पर सामने आ सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की मावनत करे केसेस को देखने के लिए, उसका फ़ैसला करने के लिए, लेकिन वो एक्टिव पार्टी के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, एक फ़रीक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी हैरानी का उन्होंने उस पर अपना इजहार किया। उन्होंने कहा यह किस तरह हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद एक जमात के ख़िलाफ़ एक एक्टिव पार्टी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आए। नाज़रीन, ये वो डेवलपमेंट थी जो कि आपके साथ शेयर करना थी। अभी गेम ऑन है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं और 1 महीना बहुत अहम है। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको डेवलपमेंट के बारे में बताते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।